हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की इस क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के लिए बात करेंगे और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% आप एसएससी जेईई सब इंजीनियर या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम जैसे कि आईएस परमिसिबल सेटलमेंट वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि अगर हम आइसोलेटेड फुटिंग का यूज़ कर रहे हैं, राफ्ट फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे कितनी कितनी वैल्यू को प्रेफर करते हैं। तो टॉपिक क्या होता है, टॉपिक क्या होने वाला है कि आईएस क्लासिफिकेशंस फॉर परमिसिबल सेटलमेंट। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ठीक है, चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, आईएस क्लासिफिकेशन फॉर आईएस classifications for permissible settlement। तो ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आईएस क्लासिफिकेशंस के बारे में फॉर परमिसिबल सेटलमेंट वैल्यू, परमिसिबल सेटलमेंट वैल्यू के लिए आईएस क्लासिफिकेशंस फॉर परमिसिबल सेटलमेंट वैल्यू। ओके, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या डिस्कस करेंगे, आईएस क्लासिफिकेशंस हम किसके लिए डिटरमाइन करेंगे कि जैसे कि हम आइसोलेटेड फुटिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले, फर्स्ट इज द आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले and next isolated footing on sand. First is the isolated footing on clay and second is the isolated footing on sand। ठीक है, तो हम क्ले के लिए परमिसिबल सेटलमेंट कितना यूज़ करते हैं एंड सैंड के लिए कितना यूज़ करते हैं। तो आईएस क्लासिफिकेशंस फॉर परमिसिबल सेटलमेंट वैल्यू में फर्स्ट इज द आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले, कितना लिया जाता है 65 mm। एंड आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड के लिए हम यहाँ पे कितनी वैल्यू प्रेफर करते हैं 40 mm। क्ले के लिए कितना प्रेफर करते हैं 65 mm एंड आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड के लिए कितना प्रेफर करते हैं 40 mm। नेक्स्ट राफ्ट और मैट फाउंडेशन ऑन क्ले, राफ्ट और मैट फाउंडेशन, राफ्ट या मैट फाउंडेशन, राफ्ट या मैट फाउंडेशन, वो भी किस में, क्ले में, राफ्ट या मैट फाउंडेशन ऑन क्ले। नेक्स्ट राफ्ट या मैट फाउंडेशन ऑन सैंड, राफ्ट या मैट फाउंडेशन ऑन क्ले एंड राफ्ट या मैट फाउंडेशन ऑन, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, सैंड में, ऑन सैंड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने परमिसिबल सेटलमेंट के लिए बात किए थे कि आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले 65 mm एंड आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड कितना लिया जाता है 40 mm। एंड नेक्स्ट राफ्ट या मैट फाउंडेशन ऑन क्ले के लिए कितना लिया जाता है 65 से 100 mm तक यूज़ करते हैं। तो 65 to 100 mm क्या यूज़ करते हैं, राफ्ट या मैट फाउंडेशन ऑन क्ले। नेक्स्ट राफ्ट या मैट फाउंडेशन ऑन सैंड में कितना प्रेफर किया जाता है 40 mm से लेकर कितना प्रेफर करते हैं 65 mm तक हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो क्ले में कितना प्रेफर करते हैं 65 से 100 एंड सैंड में 40 से 65 mm यूज़ करते हैं। नेक्स्ट परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट, सेकंड इज द परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट, परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट में कि राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले एंड राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड के लिए। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो परमिसिबल सेटलमेंट है, अगर हम आइसोलेटेड फुटिंग का यूज़ कर रहे हैं तो क्ले के लिए कितनी वैल्यू को प्रेफर किया जाता है 65 mm, और अगर आइसोलेटेड फुटिंग का यूज़ कर रहे हैं तो सैंड के केस में प्रेफर करते हैं कितना 40 mm। ओनली ये परमिसिबल सेटलमेंट है। नेक्स्ट अगर हमने राफ्ट या मैट फाउंडेशन यूज़ किए तो क्ले में हम कितना यूज़ करेंगे
65 से 100 mm। जो राफ्ट और मैट फाउंडेशन है सैंड में, इसमें हम 40 से 65 mm यूज़ करते हैं। नेक्स्ट परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट में क्या जाएगा, राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले, राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले, राफ्ट फाउंडेशन। हमने परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट में क्या देखे कि राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले एंड नेक्स्ट राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड। तो राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले के लिए क्या वैल्यू प्रेफर करते हैं, 40 mm, और राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड के लिए कितनी वैल्यू प्रेफर करते हैं, 25 mm प्रेफर करते हैं। तो ये क्या है, परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट, जिसमें से राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले के लिए 40 mm एंड राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड के केस में कितना प्रेफर करते हैं, 65 mm। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे परमिसिबल एंगुलर सेटलमेंट। परमिसिबल एंगुलर सेटलमेंट, ठीक है, कि परमिसिबल एंगुलर सेटलमेंट के लिए हम क्या वैल्यू प्रेफर करते हैं, इन लार्ज फ्रेम स्ट्रक्चर, इन लार्ज फ्रेम स्ट्रक्चर, large frame structure it should not be greater than 1/500। तो क्या प्रेफर किया जाता है, परमिसिबल एंगुलर सेटलमेंट इन लार्ज फ्रेम स्ट्रक्चर इट शुड नॉट ग्रेटर देन 1/500 टू प्रिवेंट ऑल टाइप ऑफ माइनर चेंज, टू प्रिवेंट ऑल टाइप ऑफ माइनर चेंज। तो ये शुड नॉट ग्रेटर देन 1/1000। ओके, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने क्या डिस्कस किया कि परमिसिबल सेटलमेंट आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले के केस में 65 mm एंड आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड के केस में 40 mm। नेक्स्ट राफ्ट फाउंडेशंस ऑन क्ले के केस में कितना यूज़ करते हैं, 65 से 100 एंड राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड के केस में 40 से 65। एंड परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले के लिए 40 mm एंड राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड के केस में 25 mm। और जो परमिसिबल एंगुलर सेटलमेंट है लार्ज फ्रेम स्ट्रक्चर इट शुड नॉट ग्रेटर देन 1/500 टू प्रिवेंट ऑल टाइप ऑफ माइनर चेंज, शुड नॉट ग्रेटर देन 1/1000। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होगा एट द बेस ऑफ फाउंडेशन। contact base at the base of foundation, contact base at the base of foundation। ठीक है, तो टॉपिक क्या है कि कॉन्टैक्ट प्रेशर के बारे में हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने फ्लेक्सिबल फुटिंग का यूज़ किए तो इस फ्लेक्सिबल फाउंडेशन है, तो इस केस में हम क्या क्या फाउंडेशंस यूज़ करते हैं एंड रिजिड फाउंडेशंस के लिए क्या कंडीशंस होगी। ओके, तो कॉन्टैक्ट बेस एट द बेस ऑफ फाउंडेशंस के लिए कॉन्टैक्ट प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर बाय द सॉइल ऑन बेस ऑफ फाउंडेशन, द सॉइल बेस ऑन बेस ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, तो ये कंडीशंस होगी क्या, कॉन्टैक्ट बेस एट द बेस ऑफ फाउंडेशंस के लिए। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन सेटलमेंट, इन दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन सेटलमेंट, इन दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन सेटलमेंट will be non-uniform, in this type of foundation settlement will be non-uniform। ये कैसा होगा यहाँ पे, इन दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन सेटलमेंट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट बेस एट द बेस ऑफ फाउंडेशन, the soil on base of foundation, and in this type of foundation settlement will be non-uniform. Next, but contact pressure
contact pressure, but contact pressure will be uniform. तो contact pressure कैसा होगा? contact pressure will be uniform for all type of soil, for all type of soil. ओके तो ये हमने क्या डिस्कस की कि कॉन्टैक्ट बेस एट द बेस ऑफ फाउंडेशंस में द सॉइल ऑन बेस ऑफ फाउंडेशंस इन दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन सेटलमेंट विल बी नॉन यूनिफॉर्म बट कॉन्टैक्ट प्रेशर विल बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल. जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट दिस फाउंडेशंस को यूज़ किया, ये हमारे पास एक फाउंडेशंस हो गया. ठीक है, तो ये कंडीशंस क्या बन गई? यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर. दिस इज द यूनिफॉर्म कॉन्टैक्ट प्रेशर. तो आज के क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट डे हम आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू.